एचएपी का एक टॉपिक है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है सेंस करने वाला ऑर्गन। इसमें 4 ऑर्गन आते हैं। पहला आई आता है, दूसरा ईयर, नोज़ और टंग। क्या क्या सेंस कर सकते हैं? आँख से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, टंग से हम टेस्ट ले सकते हैं। तो ये चीज़ सेंस कर सकते हैं। तो जो चीज़ जो ऑर्गन सेंस कर सकता है उसके हिसाब से उसका नाम है और वो काम कर सकता है। जैसे अगर हम डिटेल में आई की बात करें, पहले सेंसरी ऑर्गन आई की अगर बात करें डिटेल में, तो अगर आँख देखे बाहर से तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, जिसमें जो सफ़ेद वाला पोर्शन है, ये सफ़ेद वाला पोर्शन, ये सफ़ेद वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। रट लो भैया, स्क्लेरा बोलते हैं। फिर उसके बाद छोटा सा काला वाला जो घेरा आता है उसको बोलते हैं आइरिस। और उसके अंदर भी एक ध्यान से देखेंगे ना, और गाढ़ा सा एक छोटा सा काला वाला घेरा आता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। भैया हम जो देख पाते हैं, जो हमारी आँख की लेंस होती है, इसी प्यूपिल के जस्ट पीछे होती है। इसी प्यूपिल के जस्ट पीछे होती है। काफ़ी गाढ़ा डार्क आपको ये बाहर से दिखेगा, लेकिन जो लेंस होती है वो वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की होती है। कैसी होती है? आई लेंस वाइट ट्रांसपेरेंट। इसके ऊपर एक झिल्लीदार परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जिसमें कोई भी नर्व और टिश्यूज़ नर्व और टिश्यू नहीं कहेंगे, नर्व टिश्यूज़ नहीं जाती हैं। इसलिए इनका ट्रांसप्लांटेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर होती है एक पतली सी झिल्ली, पूरे के, इस आँखों के पूरे के ऊपर। ये क्या है? ये यार ये तो आईब्रोज है, इसमें क्या ध्यान दे रहे हो ज़्यादा। अब देखो हमारी जो आँख होती है वो मुंडी इन द सेंस की स्कल के आई के सॉकेट में फिट होती है। ये आई का सॉकेट मैंने बना दिया। सॉकेट मतलब होता है मतलब एक खाली स्थान। तो सॉकेट में यहाँ इन दोनों सॉकेट में आँख फिट होता है। आँख यानी आई बॉल की बात कर रहे हैं। आई बॉल 3 लेयर से बना हुआ होता है। कौन कौन से लेयर से बना होता है? स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। एकदम बढ़िया से रट लो, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। पहली जो लेयर बाहर से होती है वो होती है स्क्लेरा, फिर कोरॉइड, फिर रेटिना आती है। ये बाहर से अंदर की ओर होती है, यानी सबसे पहले बाहर की ओर स्क्लेरा होगा, फिर कोरॉइड होगा, फिर रेटिना होगा। रेटिना में 3 पार्ट होते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे, वो हम अभी छोड़ देते हैं यहीं पर। अब अगर इसके एनाटॉमी की बात करें अच्छे से, तो जो आपको ये आँख दिख रहा है, इसमें सबसे बाहर का जो लेयर है जिसको मैंने बताया था, एक पतली सी झिल्ली इसके ऊपर है, वो ये वाला लेयर है, वो ये वाला लेयर है। अच्छा, ये वाले में और ये वाले में डिफरेंस क्या है, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास आँख, ये आँख है ना गोल गोल, मैंने यहाँ रख दिया, लो ठीक है, ये आँख है। अब मैं इसको ऐसे उठाऊँगा, ठीक है, और अब इसको मैंने आँख को साइड में किया, और फिर मैंने इसको 50% ऐसे काट दिया, ऐसे 50%, ठीक है, मतलब ऐसे इस तरीके से ऐसे काट दिया। तो इस तरीके से जब आप काटोगे, यानी मैंने यहाँ से चाकू उठाया और ऐसे ऐसे काटना चालू कर दिया, ठीक है। तो जैसे चाकू से आप ऐसे करके काट दोगे तो जो लेयर आपको बन के आएगा वो ये दिखेगा, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, आप साइड से अब काट करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका सबसे बाहर वाला लेयर जिसको हम बोल रहे थे कॉर्निया। एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, पतली झिल्ली ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। फिर उसके बाद जो है ये जो बीच में आपका दिख रहा था ना प्यूपिल के जस्ट पीछे आई लेंस, वो अंदर का सिस्टम, ये देखो आई लेंस यहाँ है, ये देखो आई लेंस मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी आई बॉल की 3 लेयर होती हैं? स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। कहाँ से कहाँ होती है? बाहर से अंदर की ओर होती है। तो पहले कौन लेयर बाहर होगी? स्क्लेरा होगी। तो भैया ये देखो सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा है, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है? कोरॉइड है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने लिखी है। फिर उसके बाद कौन सी लेयर है? तीसरी लेयर, ये है रेटिना है, ठीक है, तीसरी लेयर रेटिना। याद रख लो कि कोरॉइड का जो बढ़ा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी। उसको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी बॉडी। कोरॉइड का बढ़ा हुआ पार्ट, अरे भाई आप ही का कोई पार्ट है, वो चीज़ और बढ़ करके आगे बढ़ करके और एक छोटा सा पार्ट बना ले, तो उसी को बोलते हैं बढ़ा हुआ पार्ट। तो कोरॉइड का बढ़ा हुआ पार्ट मतलब कोरॉइड से जुड़ता हुआ। कोरॉइड कौन सा है? आप यहाँ देख पा रहे हैं कोरॉइड, मैंने ये लिखा है ना, तो ये वाली लेयर बढ़ करके इतना बड़ा लेयर बना रही है, ठीक है। इसको बोल रहे हैं सीलियरी बॉडी। क्या बोल रहे हैं? सीलियरी बॉडी। और सीलियरी बॉडी का ही बढ़ा हुआ पार्ट होता है आइरिस। सीलियरी बॉडी का ही बढ़ा हुआ पार्ट होता है
आयरिस, यानी तीन के तीनों एक ही चीज़ से बने हैं, एक कोरॉइड से बना हुआ है। चाहे सिलेरी बॉडी हो चाहे आयरिस हो, तीनों एक ही है, खाली बढ़ बढ़ के ये चीज़ें बन जा रही हैं। तो ये चीज़ें आपको पता चल रही है कि ये जो यहाँ से लेकर के ये पूरा यहाँ तक पार्ट वाला आ रहा है वो आपको दिख रहा है आयरिस है, और ये जो इतना निकला हुआ पार्ट है ये है पार्ट सिलेरी बॉडी, और इसके पीछे जो सेकंड वाली लेयर गई है यहाँ से यहाँ तक वो है आपका कोरॉइड। इतना चीज़ें आपको तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये जो आयरिस है, जो मैंने पूरा ये बनाया है, ये आयरिस और ये लेंस ये जुड़ा होता है ये लिगामेंट से। ये देखो थोड़ा सा पार्ट छोटा सा दिखा है ना मैंने, ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहला पार्ट आपका क्या है, स्केलेरा कन्फर्म हो गया, फिर दूसरा पार्ट आपका कोरॉइड कन्फर्म हो गया, और तीसरा पार्ट अब आपका रेटिना बचा हुआ है। तो रेटिना जो होता है उसी पर इमेज बनता है, आपको पता है। ये अंदर वाली सबसे लेयर जो अंदर, ये देखो एक छोटा सा गैप भी दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं, फोविया बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्पॉट बना हुआ दिख रहा है ना डार्क सर्कल, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं भैया, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। फोबिया का काम क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले रेटिना को समझ लेते हैं। रेटिना पर ही इमेज बनती है, समझ रहे हैं, रेटिना पर ही इमेज बनती है। रेटिना जो है यहाँ पे थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं फोबिया। और जो है यहाँ देख रहे होंगे आपको एक स्पॉट दिख रही होगी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो जो धंसा हुआ पार्ट है फोबिया, आखिर इसका काम क्या है, इसका काम है एक्यूटी के लिए, विजन एक्यूटी के लिए। एक्यूटी का मतलब क्या होता है, रेजुलेशन, रेजुलेशन, रेजुलेशन नहीं, रेजुल्यूशन, यानी कितना रेजुलेशन दे सकता है। रेजुलेशन मतलब कितना बढ़िया इमेज बना सकता है। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा एकदम हाई क्वालिटी पिक्सल वाला समझ लो रेजुलेशन दे सकता है। समझ लो यहाँ पर आईफोन 13 प्रो मैक्स लगा हुआ है, ये वाले पार्ट पे खूब ज़्यादा ही क्लियर इमेज दे रहा है, ठीक है। अब मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि रेटिना के कितने पार्ट होते हैं, तो भैया रेटिना के 3 पार्ट होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स, बाइपोलर सेल्स, गैंग्लियन सेल। ये भी बाहर से अंदर की ओर होते हैं। रेटिना 3 लेयर से बना हुआ होता है। फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे बाहर होती है, उसके बाद बाइपोलर सेल, फिर गैंग्लियन। देखो काम जैसा काम वैसा नाम। सबसे बाहर फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों लगी हुई हैं, देखिए भाई, ये रेटिना है, ये भी रेटिना है, इस पे जो है सबसे बाहर की ओर जो लेयर है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स क्यों लगी है भाई। जब यहाँ से रे आएगी, कोई किरण आएगी, इस पर लड़ेगी और वो रे यहाँ पीछे की ओर जाएगी, इस पर वॉल पर कोई इमेज बनाएगी, तो सबसे पहले फोटो रिसेप्टर की ज़रूरत है ना भाई। फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या करती हैं, फोटो बनाने का काम करती है, इमेज बनाने का काम करती है, चित्र बनाने का काम करती है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स सबसे बाहर होंगी, फिर बाइपोलर सेल्स और उसके बाद गैंग्लियन सेल्स। क्यों बनाई जाती हैं, क्यों होती हैं बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन, ताकि इमेज बनाया जा सके। विजन जो है ब्रेन के थ्रू बनाया जा सकता है। देखो कोई भी विज़न आपको बनाना है तो वो डायरेक्ट यहीं पे आके नहीं रे गिरती कि बन जाएगा और हम देख लेंगे। अरे देख कैसे लेंगे, समझेंगे कैसे, ब्रेन से ही तो समझेंगे। तो वो ब्रेन तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, इन्हीं दोनों तक पहुंचेगा, बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स से होकर के पहुंचेगा। अब बात आती है कि फोटो रिसेप्टर सेल्स कितने टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक रॉड होता है और एक कोन होता है। रॉड, देखो घर में जो रॉड लगती है उससे लाइट जलती है, जैसे राड बल्ब होता है ना भाई, तो राड से क्या लाइट जलती है, तो वो रात में रॉड लगाया जाता है। तो रात में रॉड लगाया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि रात में ही ये रॉड वाला सेल्स काम करते हैं। कोन डे के लिए काम करता है, इसीलिए रात वाले के लिए रॉड का इस्तेमाल, दिन वाले के लिए कोन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। रात में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं रॉड, इसको टॉपिक विजन भी बोलते हैं, या ट्यूब लाइट विजन। भाई ट्यूब लाइट से बना लो, ट्यूब लाइट या फिर ट्यूब लाइट। कोन को बोलते हैं फोटॉपिक, यानी डे के लिए, डे लाइट वाला विजन है। तो ये क्लियर हो गया।